गाइस, वेलकम टू ईजी लर्निंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसिड और उसके सोर्सेस, यानी कि अम्लों के स्रोत। देखिए, ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। अब कंटिन्यूटी बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक साइंस के ऊपर है, धीरे धीरे और भी टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसे त्योहार के बाद आपको पर डे वीडियोस मिलते रहेंगे। इन्फॉर्मेटिव होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो, जो है अम्ल और उसके स्रोत, यानी एसिड और देयर सोर्सेस। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग को पहला ट्रिक याद रखना है कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं याद करके कि सिरका में एक वर्ड आ रहा है सिर, तो सिर यानी कि आप लोग का माथा यानी सिर, और यहाँ पे एसिटिक में एसी आ रहा। तो आदमी को ठंडक पाने के लिए, आराम पाने के लिए हमेशा अपना सिर एसी में रखना पड़ता है। तो इस ट्रिक से याद रहेगा, सिर एसी में यानी सिरका एसिटिक अम्ल में। आप लोग को एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग को जब तत्व का नाम दिया जाएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहां पे दिमाग में हिट करना चाहिए कि सिर है, यानी कि सिरका से सिर निकला, सिर एसी में होता है तो एसिटिक होगा। ठीक है, इस टाइप से ये पहले ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरा जो आप लोग का है साइट्रिक अम्ल, वो नींबू, संतरा, नारंगी में। नारंगी संतरा एक ही होता है। अगर तीनों का आप पहला अक्षर लीजिएगा तो नींबू का नी, संतरा का सा और नारंगी का ना, अगर मिलाइएगा तो निशाना बनेगा। भले अच्छे सब नहीं बनेंगे, बट आप समझने लिखा सकते हैं कि निशाना बनेगा। और आदमी का निशाना हमेशा सही होना चाहिए या फिर राइट होना चाहिए। तो सही वर्ड से मिलता जुलता रहेगा निशाना सही, या फिर सही से बनेगा साइट्रिक। तो निशाना वर्ड जब भी आएगा, नारंगी आए, नींबू आए, संतरा आए, तो साइट्रिक हम बोलेंगे क्योंकि सही होना चाहिए निशाना। जैसे याद कर सकते हैं आप लोग इसको कि नींबू वाले जितने भी होंगे, नींबू हो, संतरा हो, नारंगी हो, तीनों निशाना वर्ड बना रहा है, निशाना सही होना चाहिए यानी साइट्रिक अम्ल होना चाहिए। तीसरा आप लोग के लिए फेवरेट है लड़कियों के लिए, इमली और अंगूर। देखिए, अंगूर भी खट्टे होते हैं, इमली भी खट्टे होते हैं। तो अंगूर और इमली खट्टे होते हैं, और खट्टे होने के कारण लड़कियों के मुंह में क्या होता है? लाल टपकने लगता है। तो टपकने से याद रहेगा टार्ट्रिक। ठीक है, टपकना यानी टार्ट्रिक। तो नींबू और अंगूर कभी मत भूलिएगा, टपकना से याद रहेगा लाल टपकना, टार्ट्रिक। ठीक है, तीसरा जो है सेब। देखिए, सेब तो महंगा फल होता है, आप लोग नॉर्मल इंसान सेब नहीं खाता है। कौन खाता है? जिसे पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले हम लोग मालिक कहते हैं। तो मालिक से मिलता जुलता वर्ड होता है मैलिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेब मालिक लोग खाता है, यानी कौन सा एसिड पाया जाएगा उसमें? मैलिक एसिड या फिर मैलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से चौथा भी आपको याद हो जाएगा। पांचवा जो है आपका वो है टमाटर। देखिए, टमाटर जो होता है उसका सॉस बनता है। सॉस अगर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा बना दीजिएगा तो वो जेली टाइप का लगेगा। जेली आप लोग जानते हो क्या होता है? तो या फिर आप जेम भी समझ सकते हैं। तो टमाटर से ही जेम या जेली बनता है। इससे याद रखेंगे, जेली वर्ड किसमें आ रहा है? ऑक्जेलिक में, अर्थात टमाटर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब आखिरी के तीन चल। तो देखिए, अगला लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल हमेशा उन चीजों में पाया जाएगा जहाँ पे दूध से बनने हुए पदार्थ आएंगे। ठीक है, ऐसे भी लैक्टो वर्ड रिलेट करता है दूध से। आप लोग सुने होंगे लैक्टोफोबिया का नाम। लैक्टोफोबिया कब बोला जाता है? जब किसी को दूध पीने से डर लगता हो या दूध देखने से डर लगता हो। तो जहाँ भी लैक्टो वर्ड आएगा वहां पे दूध से बने तत्व होंगे। तो इसे याद रखिएगा, खट्टा दूध हो चाहे दही हो, दही भी दूध से बनता है, तो वहां पे लैक्टो वर्ड या फिर लैक्टिक एसिड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग से याद रख लीजिएगा, लैक्टो या लैक्टिक में हमेशा दही और दूध आता है। आगे तुम्हारा फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आप ऐसे याद रखिएगा, जितने भी चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, ये जब हमें इनका जो डंक होता है, जब हमें काटते हैं तो हम लोग फौरन से क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं। चींटी काट लिया, फिर बिच्छू काट लिया, तो फौरन वर्ड से याद रख सकते हैं आप लोग क्या? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को हम लोग मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम इसका मेथनोइक एसिड होता है। तो आप लोग हिंदी से याद रखिएगा, फॉर्मिक यानी फौरन। फौरन कब हम लोग हट जाते हैं? जब चींटी, बिच्छू या मधुमक्खी काटता है, अलर्ट होता है। ठीक है, और आखिरी तो आप लोग को अपना बायोलॉजी की नॉलेज याद रखना पड़ेगा क्या, कि अमाशय यानी हमारे पेट में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। ये अम्ल हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये अम्ल इतने घातक होते हैं कि अगर हमारे पेट से बाहर निकले तो हाथ को जला सकते हैं, लेकिन पेट को नहीं जलाते। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8-7 में। तो वही सब टॉपिक से याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट यानी अमाशय में। बाकी सब आप लोग ट्रिक से याद रखिए। जब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप सोल्व कर पाते नहीं कर पाते, इसके अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे। कुछ और भी हम लोग के पास स्पेशल अम्ल होते हैं, उन अम्लों के भी अलग अलग स्रोत को याद रखने का अगला ट्रिक पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। पहले इतना आप लोग अच्छा समझ लीजिए, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करें।